सोचिए, भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। कोई नौकरी के लिए दूसरे शहर जा रहा है, कोई अपने परिवार से मिलने, कोई पढ़ाई के लिए और कोई सिर्फ घूमने के लिए। रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी होती है, टिकट काउंटर पर लाइन होती है और मोबाइल फोन पर लोग ट्रेन टिकट बुक कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हर दिन इतने लोग टिकट खरीदते हैं तो उस पूरे सिस्टम से आखिर कितनी कमाई होती होगी? और यहाँ एक दिलचस्प बात है, आजकल ज्यादातर लोग रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट नहीं लेते, वे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। कुछ ही सेकंड में टिकट कंफर्म हो जाता है और पैसे सीधे डिजिटल सिस्टम में चले जाते हैं। इस पूरे ऑनलाइन टिकट सिस्टम को चलाने वाली कंपनी है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जिसे हम आमतौर पर IRCTC के नाम से जानते हैं। अगर आपने कभी ट्रेन टिकट ऑनलाइन बुक किया है तो आपने इस नाम को जरूर देखा होगा। IRCTC सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे के सबसे बड़े डिजिटल सिस्टमों में से एक है। हर दिन लाखों लोग इसी प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट बुक करते हैं। लेकिन IRCTC सिर्फ टिकट बेचकर ही पैसा नहीं कमाता। इसके पीछे कमाई के कई अलग अलग रास्ते हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हर दिन हजारों ट्रेनें चलती हैं और करोड़ों लोग सफर करते हैं। पहले के समय में टिकट लेने के लिए लोगों को स्टेशन जाना पड़ता था। लंबी लाइन लगती थी, कभी टिकट मिल जाता था तो कभी वेटिंग में रह जाता था। लेकिन जब ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हुई तो पूरा सिस्टम बदल गया। आज अगर किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है या पटना से कोलकाता, तो वो कुछ ही सेकंड में मोबाइल से टिकट बुक कर सकता है। इस सुविधा ने यात्रियों का समय बचाया और साथ ही IRCTC को एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया। अब सवाल यह है कि जब हर दिन लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक दिन में कितनी कमाई होती है? अगर हम सामान्य आंकड़ों को देखें तो हर दिन लगभग 12 से 15 लाख ऑनलाइन ट्रेन टिकट IRCTC के प्लेटफॉर्म पर बुक होते हैं। कई दिनों में यह संख्या इससे भी ज्यादा हो जाती है, खासकर त्योहारों के मौसम में। अब अगर हर टिकट पर IRCTC को कुछ रुपए का सर्विस चार्ज मिलता है तो सोचिए कि कुल रकम कितनी बड़ी हो सकती है। मान लीजिए एक टिकट पर एवरेज 20 से 40 रुपए तक का सर्विस चार्ज लिया जाता है, तो अगर एक दिन में 14 लाख टिकट बुक होते हैं और एवरेज 30 रुपए का चार्ज लिया जाए तो सिर्फ सर्विस चार्ज से ही लगभग 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का डेली रेवेन्यू बन सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि IRCTC की असली कमाई सिर्फ टिकट से नहीं होती। जब आप ट्रेन में खाना ऑर्डर करते हैं, जब रेलवे स्टेशन पर केटरिंग होती है, जब टूर पैकेज बुक होते हैं या जब ट्रेन टिकट बुक करते समय आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं, इन सब का पैसा भी इसी सिस्टम से जुड़ा होता है। यानी IRCTC सिर्फ एक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ट्रैवल और सर्विस इकोसिस्टम बन चुका है। हर दिन लाखों यात्री सिर्फ टिकट नहीं खरीदते, वे खाना ऑर्डर करते हैं, यात्रा पैकेज देखते हैं, होटल बुक करते हैं और कई तरह की सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इन सब गतिविधियों से अलग अलग प्रकार की इनकम बनती है। अगर इन सभी सोर्सेस को मिलाकर देखा जाए तो अनुमान लगाया जाता है कि IRCTC हर दिन कई करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी हमने सिर्फ एक छोटे हिस्से को समझा है, क्योंकि इस कहानी में एक और दिलचस्प हिस्सा बाकी है। IRCTC सिर्फ टिकट बुकिंग और केटरिंग तक सीमित नहीं है। इसके पास टूरिज्म पैकेज, लग्जरी ट्रेन, ऑनलाइन विज्ञापन और कई दूसरे बिजनेस मॉडल भी हैं जो इसकी कमाई को और बढ़ाते हैं। यही वजह है कि कई लोग इसे सिर्फ रेलवे की वेबसाइट समझते हैं, लेकिन असल में यह भारत के सबसे बड़े डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म में से एक बन चुका है। अब सवाल यह है कि अगर टिकट से कुछ करोड़ की कमाई होती है तो बाकी सेवाओं से कितना पैसा आता है, और अगर पूरे सिस्टम को जोड़ा जाए तो IRCTC एक दिन में कुल कितनी कमाई कर सकता है। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां से IRCTC की असली कमाई का बड़ा हिस्सा समझ में आता है। क्योंकि अगर कोई ये सोचता है कि ये कंपनी सिर्फ टिकट बुकिंग से पैसा कमाती है तो वो आधी सच्चाई ही जानता है। असल में टिकट सिर्फ शुरुआत है, उसके बाद कई ऐसी सेवाएं जुड़ती हैं जो मिलकर इस पूरे सिस्टम को एक बड़ा बिजनेस बना देती हैं। जब कोई यात्री ऑनलाइन टिकट बुक करता है तो अक्सर वो सिर्फ सीट कंफर्म नहीं करता, बल्कि यात्रा से जुड़ी दूसरी चीजों के बारे में भी सोचता है। लंबी यात्रा में सबसे बड़ी जरूरत होती है खाने की। ट्रेन में मिलने वाला खाना, स्टेशन पर मिलने वाली केटरिंग और यात्रा के दौरान ऑर्डर किया जाने वाला फूड, ये सब एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। इसी वजह से
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस केटरिंग और फूड सर्विस से जुड़ा हुआ है। भारत की हजारों ट्रेनों में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं। उनमें से बड़ी संख्या में लोग यात्रा के दौरान खाना ऑर्डर करते हैं। कुछ लोग ट्रेन के अंदर मिलने वाला मील लेते हैं, कुछ लोग स्टेशन से खाना मंगाते हैं और कुछ मोबाइल ऐप के जरिए अपनी पसंद का खाना डिलीवर करवाते हैं। हर ऑर्डर के साथ एक छोटा सा मार्जिन बनता है। जब हजारों ऑर्डर एक साथ जुड़ते हैं तो वही छोटा मार्जिन लाखों रुपए में बदल जाता है। इसके अलावा कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर जो फूड स्टॉल और रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं, वे भी सीधे या इनडायरेक्ट रूप से इसी सिस्टम से जुड़े होते हैं। इन दुकानों को जगह देने के लिए लाइसेंस फीस और रॉयल्टी ली जाती है। यानी स्टेशन पर बिकने वाली हर चाय, कॉफी या स्नैक से भी कुछ ना कुछ आय इस नेटवर्क में जुड़ती है। लेकिन कमाई का यह हिस्सा भी पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि IRCTC का एक और बड़ा बिजनेस है टूरिज्म। कई लोग ट्रेन से सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाते, बल्कि पूरी यात्रा का अनुभव चाहते हैं। इसी वजह से कंपनी अलग अलग टूर पैकेज भी चलाती है। इन पैकेज में ट्रेन टिकट के साथ होटल, बस ट्रांसपोर्ट और घूमने की व्यवस्था भी शामिल होती है। भारत के कई प्रसिद्ध धार्मिक और टूरिज्म डेस्टिनेशंस के लिए ऐसे पैकेज बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एक ही यात्रा में कई मंदिरों या ऐतिहासिक स्थानों को देखना चाहता है, तो उसे अलग अलग टिकट और होटल ढूंढने की जरूरत नहीं होती। वो सीधे पैकेज बुक कर सकता है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलती है और कंपनी को अतिरिक्त आय का सोर्स मिल जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष ट्रेनें भी चलती हैं जो जनरल यात्रा से अलग अनुभव देती हैं। इन ट्रेनों में आरामदायक केबिन, बेहतर भोजन और खास टूर कार्यक्रम होते हैं। इनका किराया भी सामान्य ट्रेनों से ज्यादा होता है, इसलिए इनसे मिलने वाली इनकम भी अधिक होती है। अब एक और दिलचस्प बात समझिए। जब लाखों लोग हर दिन ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा ट्रैफिक बन जाता है। इतने बड़े डिजिटल ट्रैफिक का मतलब है कि वहां विज्ञापन दिखाने की भी बड़ी संभावना होती है। इसलिए कई कंपनियां अपने विज्ञापन इसी प्लेटफॉर्म पर दिखाती हैं। जब कोई व्यक्ति टिकट बुक करता है या वेबसाइट खोलता है, तो उसे अलग अलग ऑफर और विज्ञापन दिखाई देते हैं। इन विज्ञापनों के बदले भी कंपनी को पैसा मिलता है। यानी टिकट बुकिंग, फूड सर्विस, टूर पैकेज और डिजिटल विज्ञापन, ये 4 बड़े रास्ते हैं जिनसे लगातार इनकम आती रहती है। जब इन सब को जोड़कर देखा जाए तो समझ में आता है कि ये सिर्फ एक साधारण टिकट वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक बड़ा डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब अगर हम पूरे सिस्टम को जोड़कर एक अनुमान लगाएं, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। टिकट सर्विस चार्ज से रोज कुछ करोड़ रुपए का लेन देन बनता है। फूड सर्विस और केटरिंग से भी रोज बड़ी मात्रा में पैसा जुड़ता है। टूरिज्म पैकेज और विशेष ट्रेनों से अलग इनकम आती है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखने वाले विज्ञापन भी लगातार कमाई बढ़ाते रहते हैं। जब ये सारे हिस्से एक साथ काम करते हैं, तो IRCTC हर दिन करोड़ों रुपए की आर्थिक गतिविधि से जुड़ा रहता है। यही वजह है कि इसे भारतीय रेलवे का डिजिटल और सर्विस इंजन कहा जाता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि किसी भी बड़े सिस्टम की तरह यहां भी कमाई के साथ खर्च जुड़े होते हैं। प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कर्मचारियों की टीम चाहिए और लगातार सिस्टम को सुरक्षित और तेज बनाए रखना पड़ता है। कहानी के इस आखिरी हिस्से तक आते आते अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। हमने देखा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग से कैसे कमाई होती है, कैसे केटरिंग और फूड सर्विस इस सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है और कैसे टूरिज्म पैकेज और डिजिटल विज्ञापन भी लगातार इनकम बढ़ाते रहते हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि जब ये सारे सोर्स एक साथ काम करते हैं, तो आखिर पूरे दिन में कुल कमाई कितनी बनती है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं जहां किसी बड़े सिस्टम की असली कमाई और उसके पीछे काम करने वाली पूरी कहानी को विस्तार से समझाया जाता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कई और दिलचस्प विषयों की सच्चाई हम आगे भी इसी तरह विस्तार से समझते रहेंगे।